Today we will discuss about rifampicin. Rifampicin क्या है? Rifampicin is an anti-tubercular drug. ये semi-synthetic, it is a semi-synthetic derivative होता है. It is a semi-synthetic derivative of rifamycin. Rifamycin means ये semi-synthetic derivative of rifamycin होता है, जिसको हम obtain करते हैं from Streptomyces mediterranea. This rifampicin is obtained from Streptomycin mediterranea. और जो बाकी रिफामाइसिन्स जो होते हैं that are rifabutin and rifapentine. These are the other derivatives of rifamycin. ये जो rifampicin होता है, it is a बैक्टीरिसाइडल, मीन्स ये बैक्टीरिसाइडल होता है. इट इज़ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है इसकी, वो बैक्टीरिसाइडल होता है. बैक्टीरिसाइडल टू इट इज़ बैक्टीरिसाइडल टू माइकोबैक्टीरियम tuberculosis and Mycobacterium leprae. मीन्स ये इन दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है, और ये बाकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करता है, जिसमें इंक्लूड होता है लाइक स्टेफाइलोकोकस aureus and meningitis. ये इन ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्टिव रहता है. ई कोलाई, प्रोटियस, सीडोमोनास. Means this rifampicin is effective against these organisms also, like Staphylo aureus होता है and meningitis होता है, या E. coli, Proteus and Pseudomonas. This was about the antibacterial activity of rifampicin. ये जो rifampicin होता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है, that acts on persisters means it is the only drug that acts on persisters of Mycobacterium tuberculosis. यानी कि ये वो ड्रग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके पर्सिस्टर्स पे भी इफेक्ट दिखाता है. पर्सिस्टर्स मीन्स दोज विच आर नॉन ग्रोइंग बैक्टीरिया, नॉन ग्रोइंग और नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो डिवाइडिंग स्टेट में नहीं होते बल्कि डोरमेंट पोजीशन में होते, डोरमेंट कंडीशन में होते, जो कि इन फ्यूचर डिवीजन दिखा सकते हैं, ये उन पर भी इफेक्ट दिखाते हैं. एंड दिस इज द ओनली ड्रग विच एक्ट्स ऑन पर्सिस्टर्स. ये जो रिफैम्पिसिन होता है, इट एक्ट्स ऑन बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड extracellular organisms. Extracellular bacilli मीन्स जो बैसिले इंट्रासेल्यूलर सेल्स के अंदर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है, माइक्रोफेजेस के बाहर भी होता है, उन पर भी ये इफेक्ट दिखाता है.
और इस वजह से इसको, इस वाले ड्रग को हम बोलते हैं स्टरलाइजिंग एजेंट. दिस ड्रग इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजिंग agent. Sterilizing agent. This was about the activity of the rifampicin. Now we will study about mechanism of action of rifampicin. Mechanism of action. इसका mechanism of action क्या है? ये bind होता है to, it binds to DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase. ये किस एंजाइम पे इफेक्ट डालता है? ये RNA polymerase एंजाइम पे ये इफेक्ट डालती है, इसके साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर RNA सिंथेसिस इनहिबिट होती है. दैट मीन्स इट लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ RNA सिंथेसिस. ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू beta subunit of, it binds to beta subunit of DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase. ये जब इस एंजाइम पर बाइंड हो जाता है, ये लीड करता है टू सेल डेथ, बिकॉज जो RNA पॉलीमरेज होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द RNA सिंथेसिस, जो कि फर्दर आगे जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट करता है. तो जब RNA पॉलीमरेज को ये इफ़ेक्ट करेगा, RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से RNA की सिंथेसिस नहीं होगी, अल्टीमेटली ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराएगा. तो इट फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल. बैक्टीरियल, ये डेथ क्रिएट करता है ऑफ द बैक्टीरियल सेल, विच शोज एन बैक्टीरिसाइडल एंड हेंस शोज बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी. बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी. ये जो ड्रग होता है, इट इज सिलेक्टिव टू ओनली RNA पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया. मीन्स ये खाली RNA, किसके RNA के साथ RNA पॉलीमरेज को बाइंड करेगा? ओनली टू बैक्टीरियल सेल. ओनली टू, इट डज नॉट, जस्ट सिलेक्टिव टू बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ओनली टू बैक्टीरियल सेल. क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी होती है खाली बैक्टीरियल सेल के RNA पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाना, और होस्ट सेल के RNA पॉलीमरेज के साथ ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है. एंड हेंस it cannot bind to human RNA polymerase. That means it has got selectivity for bacterial RNA polymerase. तो उसकी वजह से क्या होता है? ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है in case of tuberculosis cell. Now this was about the mechanism of action. Now kinetics. इसकी kinetics क्या होती है? It is well absorbed in the tissues. ये जो रिफैम्पसिन होता है, it is well absorbed. ओरली हम ये देते हैं, ये अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है. However, it appears in the saliva. saliva में इसकी कंसंट्रेशन पाई गई. saliva, tears and sweat. It has been observed in saliva, tears and sweat. इसकी वजह से ये जो रिफैम्पसिन होता है, ये ऑरेंज टिंज देता है टू द सैलिवा, टीयर्स को भी और स्वेट को भी. बट दैट इज़ नॉट एनी सीरियस इशू, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग. क्योंकि हमें पहले ही बोल देना चाहिए कि पेशेंट्स को भाई ऐसा, मतलब सैलिवा, टीयर्स और स्वेट में थोड़ी सी कलरेशन होती है. दिस वॉज अबाउट द काइनेटिक्स. Now about adverse effects. Adverse effects. इसके adverse effects like gastrointestinal disturbances देखे गए हैं.
In this case, there is nausea, vomiting, abdominal cramps, and diarrhea. Another is CNS symptoms. CNS symptoms. CNS symptoms include करता है headache, drowsiness, dizziness, ataxia, and confusion. Another is hypersensitivity reactions. Hypersensitivity reactions. Hypersensitivity reactions में fever है, skin rashes, urticaria, and other. Another adverse effect is staining of secretions. Staining of secretions means ये हमारी secretions को stain करता है, as I earlier said. Like इसकी secretion पाई गई है in tears, saliva, and sweat. उसमें क्या होता है? It gives orange red color. Orange red color. Hence patient should be informed about this. This was about rifampicin. For further details, we will continue in next session. Thank you.